उत्तर प्रदेश में झांगुर बाबा और नवीन रोहरा मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने दोनों आरोपियों को 13 अचल संपत्तियां अटैच की हैं। इन संपत्तियों की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दावा है कि ये संपत्तियां नीटू नवीन रोहरा के नाम पर उतरौला जिला बलरामपुर यूपी में खरीदी गई थी। ईडी की जांच एटीएस लखनऊ के एफआईआर पर शुरू हुई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि झांगुर बाबा और उनके साथियों ने अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग का नेटवर्क स्थापित किया था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा था। झांगुर बाबा पर बलरामपुर स्थित चांद औलिया दरगाह से अपना नेटवर्क चलाने का आरोप है। यहाँ वो बड़े पैमाने पर सभाएं आयोजित करता था, जिनमें देश विदेश के लोग शामिल होते थे। ईडी की जांच में पता चला कि झांगुर बाबा और नवीन रोहरा ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची थी। करोड़ों की फंडिंग संदिग्ध स्रोतों से नवीन रोहरा की दुबई स्थित कंपनी यूनाइटेड मरीन एफजेडी के बैंक खाते में आई और बाद में इस पैसे को एनआरआई और एनआरओ खातों के जरिए भारत लाया गया। लगभग 21 करोड़ 8 लाख रुपए भारत लाए गए और बलरामपुर में नीतू रोहरा, जो नवीन रोहरा की पत्नी है, उनके नाम पर संपत्ति खरीदी गई। इस मामले में ईडी ने झांगुर बाबा को 28 जुलाई 2025 को, नवीन रोहरा को 4 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं नितिन सिंह। नितिन, अगर बात की जाए झांगुर बाबा मामले की, तो नवीन रोहरा के साथ साथ ये कहां-कहां संपत्तियां अटैच की गई हैं? क्या कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति के मामले में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की लखनऊ की जो जोनल टीम है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है और 13 अचल संपत्तियों को अटैच किया है, जिनकी कुल कीमत करीब 13.2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सारी जो संपत्तियां हैं, ये बलरामपुर जिले के उतरौला इलाके की स्थित हैं और नीतू नवीन अरोड़ा के नाम पर ये संपत्तियां जो है वो खरीदी गई। ये केस झांगुर बाबा और उनके सहयोगी से जुड़ा हुआ है, ऐसा सभी को पता है और लगातार ईडी से लेकर के सीबीआई और एटीएस की जो जांच है वो लगातार कर रही है। रिमांड का जो टाइम है वो बढ़ रहा है और अब उसी बीच ये पता चला है कि झांगुर बाबा ने बलरामपुर के चांद औलिया दरगाह से एक नेटवर्क जो है वो खड़ा किया था और इस नेटवर्क के जरिए विदेशी धर्मांतरण का जो पैसा आता था वो था, हवाला का पैसा था। इसके अलावा जगह जगह जमीनें कब्जाना और अवैध संपत्तियों का जो एक हुजूम तैयार करना था वो कहीं ना कहीं किया जा रहा था और इसमें साफ तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे और हिंदू समुदाय के होते थे। उन्हें बहला फुसला करके उनका धर्मांतरण कराया जाता था और उसके बदले उन विदेशों से फंडिंग ली जाती थी। दुबई में रहने वाले कई सारे ऐसे नाम जो है वो झांगुर बाबा से जुड़े हुए हैं और उन्हीं लोगों से ये जो फंडिंग है वो ली जाती थी और ऐसे कई सारे जो खाते हैं, खातों का भी ट्रांजैक्शन जो है वो ईडी और सीबीआई ने अपनी जांच में निकाला है और साफ तौर पर झांगुर बाबा के जो तार हैं वो कहां से जुड़े हैं, कितने जुड़े हुए हैं, उनकी जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। बहरहाल अभी जो ताजा अपडेट है वो यही है कि 13 संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिनकी कुल कीमत जो है वो करीब 13.2 करोड़ रुपए बताई गई है। नितिन, नजर बना के रखे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।